शुरू करें। 13 13 13 26 13 39 13 54 13 65 13 78 13 91 13 8 104 13 117 13 130। बात अर्ली 90s की है दोस्तों। वो वक्त जब रेडियो टीवी से ज़्यादा पॉपुलर होता था और टीवी के नाम पर भी ब्लैक एंड वाइट टीवी ज़्यादा मिलते थे। चित्रहार बुधवार को आता था और इतवार को सुबह सुबह 6 साढ़े 6 बजे रंगोली आती थी। तो लोगों के पास फिल्मी गीत देखने और सुनने के मौके एक हफ्ता में लिमिटेड से होते थे। और ये वो वक्त है जब इतवार का लोग त्यौहार की तरह इंतज़ार नहीं करते थे। इतवार आता था, लोगों की छुट्टी होती थी, लोग रिलैक्स करते थे, फैमिली के साथ घूमने जाते थे, घर के काम निपटाते थे। लेकिन वक्त धीमा सा होता था उन दिनों और बर्नआउट, स्ट्रेस जैसे शब्द शायद ही सुनने को मिलते थे। जीवन ज़्यादा संतुलित सा होता था। तो उन्हीं 90s में एक संडे की बात है, घर पे पापा थे और मुझे ऐसा लगता है घर के बाकी जो भी छोट मोट काम है उस दिन शायद थे नहीं या वो निपटा चुके थे। तो वो मेरे पास आए और वो बोले कि पढ़ाई कैसी चल रही है। मैं काफ़ी छोटा था, मैंने कहा सब बढ़िया है। तो बोले चलो आज प्रैक्टिस करते हैं, तुम्हारा सरप्राइज़ टेस्ट लेते हैं। उन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट्स पकड़े और मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछने लगे। मुझे ऐसा लगता है सब कुछ स्मूथ सा था, तो बाकी सब्जेक्ट्स मुझे ध्यान भी नहीं है। जो आसान होता है ज़िंदगी में वो अक्सर याद रहता नहीं, जो मुश्किल होता है वो अक्सर याद रहता है। फिर हम पहुँचे मैथ्स पर और मैथ्स में हम पहुँचे पहाड़ों पर, टेबल्स। तो जब मुझसे पहाड़े पापा सुन रहे थे, पहाड़ों अपने माउंटेन्स वाले पहाड़ों नहीं 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 चौके 8 वाले पहाड़े। तो जब पहाड़े पापा सुन रहे थे तो उन्होंने एक एक करके पहाड़े सुनना शुरू किया। और मुझे अभी भी ध्यान है दोस्तों, एक पहाड़ा था 13 का। 13 के पहाड़े पर मैं कई बार अटका और जब मुझसे लिखवाते तो मैं इजीली कर देता, लेकिन जब मुझसे सुनते तो मैं अटक जाता। और क्योंकि लिखते वक्त आपको फुर्सत से मिलती है और उसमें भी पापा भांप लेते थे कि मैं क्यों 13 के पहाड़े में कई कई जगह पर लिखते वक्त भी वक्त ज़्यादा ले रहा हूँ। तो मैंने उनको बताया कि मुझे कुछ जगह ये याद नहीं है। तो बार बार उन्होंने प्रैक्टिस करवाई और आई डोंट नो 13 के पहाड़े में उस उम्र में मुझे क्या लगता था, क्या अजीब था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं 13 सत्ते 13 अट्ठे, क्योंकि मुझसे पहाड़े जब पूछ भी रहे थे तो वो कटमा पहाड़े, जैसे कि आप रैंडमली पूछ ले कि 13 8 आर 13 6 आर, तो फिर आपको थोड़ा सा वक्त लगता है, अब नहीं लगता। उस दिन लगा और मुझे ध्यान है कई बार मेरी प्रैक्टिस करवाई पापा ने। और फिर एक वक्त के बाद उन्होंने कहा कि इस बार अगर तूने पहाड़ा सही नहीं सुना है ना फिर देखियो। और मेरे पेरेंट्स ऐसे जो कभी ना डांटते थे ना मारपीट, तो दूर की बात है। तो जब कोई आपको डांटे तक नहीं और वो अगर आपको ऐसा कह देना कि अगर ये नहीं किया फिर देखना, तो प्रेशर सा बन जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी मशक्क़त के बाद 2-3 घंटे शायद वो पूरा प्रोसेस चला होगा। वो इतवार कि मेरे सारे टेस्ट सब्जेक्ट्स के अलग अलग हुए और बड़ी मशक्क़त के बाद वो 13 का पहाड़ा मुझे याद हुआ, अच्छे से याद हुआ। और ऐसे याद हुआ है कि अब मैं नींद में भी आप मुझसे पूछेंगे मैं 13 का पहाड़ा आपको ज़र्र रोबोट की तरह सुना देता हूँ। बात लेकिन उस 13 के पहाड़े की नहीं है दोस्तों, बात उस मोमेंट की है, उस घटना की है जिससे मुझे ऐसा लगता है बचपन में ही मैंने एक इम्पॉर्टेंट लेसन लाइफ का सीख लिया था। वो ये कि जब मुझसे वो पहाड़ा सुना जा रहा था और मुझसे हो नहीं रहा था, तो मुझे अंदर से गुस्सा आ रहा था, मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही थी और मुझे लग रहा था कि इतवार क्यों है, पापा के पास आज दूसरा कोई काम क्यों नहीं है, और कमबख्त ये इतने पहाड़ों में से 13 वाला पहाड़ा ही क्यों सुना मुझसे। अलग अलग ढंग से मैं परेशान हुए जा रहा था, अनकंफर्टेबल फील कर रहा था मैं उस मोमेंट में लाइफ में। लेकिन जब अब पीछे पलट के देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है उस अनकंफर्टेबल फील करने की वजह से ही, उस झुंझलाहट की वजह से ही शायद मैंने तैयारी बेहतर की उस 13 के पहाड़े की। और मुझे याद है 1-2 हफ्ते बाद स्कूल में भी कोई टेस्ट था या एग्ज़ाम था, अच्छा स्कोर किया था। लेकिन अगर उस दिन वो तैयारी ना की होती या वो मुझे अनकंफर्टेबल फील ना हुआ होता तो शायद मैं इग्नोर करता और फिर वो किसी एग्ज़ाम में बड़ी बात बन के निकलता। क्योंकि जब आपके एग्ज़ाम में मार्क्स कम आए या घर पे कोई टेस्ट ले उसमें मार्क्स कम आए, दोनों में फ़र्क है काफ़ी। तो सीखने की बात ये थी दोस्तों कि ज़िंदगी में जब जब आपको कोई भी घटना अनकंफर्टेबल फील कराती है, आपको गुस्सा आ रहा होता है, आपको झुंझलाहट आ रही होती है, शॉर्ट टर्म में अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा यार क्यों हो रहा है ये, क्यों मेरे साथ ही है,
लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे ना दोस्तों, जब पलट के देखेंगे, कुछ साल बाद उस वक्त को देखेंगे, तो आप शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी आपको तैयार कर रही होती है कुछ बड़े के लिए। तो जो भी आपकी लाइफ में आज के दिन झुंझलाहट की वजह है, जो भी चैलेंज आपको लगता है ना, वो लाइफ आपको एक्चुअली तैयार कर रही है कुछ बड़े के लिए, जो शायद कुछ हफ्ते, महीने या साल बाद आपकी ज़िंदगी में आए। और ये 13 के पहाड़े जैसी सिचुएशन बचपन में वैसी थी, लेकिन बड़े होने के बाद ये अलग तरह की हो जाती है। आपका पहली जॉब ढूंढना, आपका पढ़ाई के लिए किसी दूसरे शहर में जाना, दूसरे देश में जाना, आपका किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में होना, आपका जन्म किसी छोटी सी जगह हुआ लेकिन आपके सपने बड़े शहर से भी बड़े हैं, या आपके सपने इतने अलग हैं बाकी भीड़ से कि बहुत लोगों को समझ ही नहीं आते, या उन सपनों के लिए आपने ऑलरेडी कई बार कोशिश की है लेकिन बस थोड़ा सा रह जाता है, हो नहीं पा रहा है। आपके पास अलग तरह के चैलेंज हो सकते हैं जो उस 13 के पहाड़े जैसे महसूस होंगे। तो ये सब सिखाता है दोस्तों, क्योंकि कोई चीज़ अगर आज नहीं हो पा रही, इसका मतलब ये नहीं कि वो कल नहीं होगी या 2 दिन बाद नहीं होगी। तो ये सिचुएशन, इस तरह की सिचुएशन जो आपको फ्रस्ट्रेट करे, जो आपको लगता है मैंने कई बार कोशिश कर ली है यार, अब क्यों नहीं हो रहा, वो बस ज़िंदगी का हमें ये कहने का तरीका है कि होगा, थोड़ा सा और बेहतर हो जाओ तब होगा, या कुछ वक्त बाद होगा। तो ज़िंदगी हमें तैयार कर रही होती है उस सिचुएशन के लिए। तो मुझे आज सोचकर अच्छा लगता है कि वो घटना घटी, वो सब हुआ, और मुझे आज तक याद भी है। और ऑनेस्टली 13 का पहाड़ा अगर मैं आपको अभी सुनाऊँ, रर से सुना सकता हूँ। शुरू करें। 13 13 13 26 13 39 13 54 13 65 13 78 13 91 13 8 104 13 117 13 130। खैर, ये था छोटा सा वीडियो इस बारे में कि ज़िंदगी जहाँ कहीं आपको उलझनों में उलझा रही हो, उसकी एक वजह होती है। बड़ी पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो वो फिट बैठता है और वो उस वक्त परेशान करता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में आपके फ़ायदे के लिए है, आपके बेनिफिट के लिए है। सितंबर का महीना है, टीचर्स डे आने वाला है। ज़िंदगी में अगर आपने भी अगर ऐसा कुछ सीखा हो किसी एक घटना से, और आपको लगता है कि ये किसी और के भी काम आ सकती है सुन के, तो आप वो घटना कमेंट में शेयर कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलूँगा, चलता हूँ, बाय बाय।